नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य के पूर्व गृह मंत्री तथा राकापा नेता अनिल देशमुख की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विगत सोमवार को ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद गत रोज सत्र न्यायालय ने अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। पश्चात ईडी द्वारा मुंबई हाईकोर्ट में अपील की गई और हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए अनिल देशमुख को 5 दिन ईडी की कस्टडी में रखने का आदेश दिया। ऐसे में अब पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 12 नवम्बर तक ईडी की कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। दीपोत्सव को प्रकाश का पर्व कहा जाता है और दीपावली के मौके पर सभी घरों में काफी जगमग भी रहती है, किंतु बकाया बिलों के चलते विगत कुछ माह से महावितरण ने विद्युत बिल वसूली का अभियान शुरू किया है और बकाया बिलों का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। ऐसे में अमरावती जिले के करीब 38,806 परिवारों की दीपावली इस बार अंधेरे में बीती। विगत 1.5 वर्ष के दौरान कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से कई परिवारों के आय व रोजगार के साधन प्रभावित हुए, जिसकी वजह से वे महावितरण के विद्युत बिलों का भुगतान नहीं कर सके। हालांकि विगत कुछ समय से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन अब भी लोगों की वित्तीय स्थिति पहले की तरह सामान्य नहीं हो पाई। ऐसे में बकाया विद्युत बिलों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से महावितरण पर भी आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इस बात के मद्देनजर महावितरण ने विद्युत बिलों की वसूली का अभियान शुरू करने के साथ ही बकायेदारों के विद्युत कनेक्शन काटने शुरू किए। इस बारे में महावितरण के अधीक्षक अभियंता दिलीप खानंदे का कहना रहा कि उन्होंने सभी बकायादार उपभोक्ताओं को इसकी पूर्व सूचना दी थी और बकाया काफी अधिक बढ़ जाने के चलते कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की गई। सोयाबीन व कपास को योग्य भाव मिलने सहित किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन द्वारा आगामी 12 नवंबर से आंदोलन किया जाएगा। इस आशय की जानकारी संगठन के प्रदेश नेता रविकांत तुपकर द्वारा दी गई। यावर्षी अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन कापसाचं नुकसान झालेलं आहे। संत्र्याला सुद्धा गळती लागलेली आहे। मृगबहार आणि आंबिया बहर सुद्धा पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या हातातून संत्र्याचा गेलेला आहे। त्यामुळं संत्र्याला हेक्टरी 1 लाख रुपयाची मदत दिली पाहिजे ही स्वाभिमानीची मागणी आहे। आणि सोयाबीनच्या 11,000चे भाव 4,000 वर आले। सोयाबीन आयात थांबवा, पामतेल खाद्यतेलावरचं आयात शुल्क वाढवा आणि स्टॉक लिमिट खाद्यतेल आणि तेलबियांची उठवा ही मागणी घेऊन आणि कापसाचे दर 12,000च्या खाली येऊ देऊ नका। आणि राजू शेट्टी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन संबंध महाराष्ट्रामध्ये होईल। आज अमरावतीचा दौरा झाला, सगळ्या सोयाबीन कापूस पट्ट्याचा मी सुद्धा दौरा करणार आहे। महावितरणचे कनेक्शन कापायचा कार्यक्रम सुरू आहे। महावितरणनं कनेक्शन कापणं शेतकऱ्याचे थांबवले नाही तर महावितरणचं कार्यालय सुद्धा पेटवायला आम्ही मागे पुढे पाहणार नाही, ही आमची भूमिका ठरलेली आहे। जिला मराठी पत्रकार भवन में बुलाई गई पत्रकार परिषद में उपरोक्त जानकारी देने के साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक स्वाभिमानी शेतकरी संगठन चैन से नहीं बैठेगा। राज्य परिवहन महामंडल को सरकारी सेवा में शामिल करने की प्रमुख मांग को लेकर राज्य परिवहन निगम कर्मचारियों द्वारा एन दीपावली के समय हड़ताल शुरू की गई थी, जो अब भी बदस्तूर जारी है। इसकी वजह से एन त्योहार के समय यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रापनी कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल की वजह से बस डिपो से कोई भी बस नहीं छूट रही। ऐसे में दीपावली और भाई दूज के समय अपने रिश्तेदारों से मिलने जुलने हेतु बाहर गाँव जाने वाले यात्रियों को बस डिपो पर बस का इंतजार करते देखा जा सकता है। राज्य परिवहन निगम कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे काम बंद आंदोलन को समर्थन देते हुए कनिष्ठ वेतन श्रेणी संगठन तथा संघर्ष ग्रुप द्वारा महामंडल के विभाग नियंत्रक को निवेदन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि 6 नवंबर की आधी रात से इस संगठन के सदस्य भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। कारण आमचे लेकरं शिकतात, कॉलेजमध्ये जातात, पण आम्ही त्यांचं म्हणजे पालन पोषण आम्ही पूर्ण करू शकत नाही आहे, कारण की आम्हाला पगार कमी आहे। आम्ही पगार कमी असल्यामुळं आम्हाला कर्जबाजारी व्हावं लागते। आज आमचे 35 कर्मचारी मरण पावले। का मरण पावले? कोणी काही म्हणते, कोणी काही बोलते, आम्हाला त्याचं काही घेणं नाही आहे। पण आमचे जे कर्मचारी मरण पावले ते कुठंतरी काहीतरी त्यांच्यासोबत काहीतरी घडलं म्हणून ते मरण पावले। आमचं फक्त एकच म्हणणं आहे का तुम्ही आम्हाला शासनामध्ये विलीन करा। आम्हाला ते तुमचं ते DA वगैरे आम्हाला काही नको, काही नको। हे आम्हाला कधी ना कधी तरी भेटणारच आहे। केंद्राप्रमाणे आम्हाला जे भेटणं आहे ते भेटणारच आहे। पण आमचं एकच म्हणणं आहे की आम्हाला शासनामध्ये विलीनीकरण करावं, नाही तर आमच्या लेकराच्या शिक्षणाचा खर्च त्यानं सरकारनं उचलावा। रुपये पगार निघतात। एक तर आमच्या बँकेचं कर्ज एवढं म्हणजे आमच्या अंगावर पडलेलं आहे, तर आमचं कर्ज म्हणजे व्याज जे आहे ते 13% आहे आमच्या बँकेचं, पण आम्हाला तिकडे धावा घ्यावी लागते।
हां आम्ही तिथून कर्ज घेतो आणि आम्ही आमच्या पगारामध्ये ते कटून हे करतो, तर आमच्या हाती पगार पडतो 6,000 रुपये. मग आम्ही लेकरं कशी पोचायचे? हां बाकीचे कोणी काही करत नाही, पण त्यांना तुम्ही भरघोस पगार देता. हां बाकी डिपार्टमेंटला भरपूर पगार आहे, आम्हाला का नाही बाबा? हां आम्ही काही संप केला काही केला तर आम्हाला वेगळं म्हणण्यात येते की मग तुम्ही अत्याचार सेवेमध्ये आहे. मग तुम्ही आम्हाला अत्याचार सेवेमध्ये मोडता तर मग आमच्यासाठी ते करा ना, आम्हाला तेवढं द्या तर खरी. हां मग आम्हाला मोडा त्याच्यामध्ये अत्याचार सेवेमध्ये मोडा आम्हाला. तोपर्यंत आमचं मान्य होत नाही तोपर्यंत आम्ही उठणार नाही. हां ते काही हो आम्हाला जेलामध्ये जरी टाकलं चालेल आम्हाला, आणि आम्हाला काही मराठा जरी असलं तर आम्ही मरून जाऊ. विगत दिनों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों की अस्थि कलश यात्रा का आज सुबह संत गाड़गे बाबा की महासमाधि से प्रारंभ किया गया और पंचवटी चौक स्थित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के स्मारक स्थल का अभिवादन करते हुए यह अस्थि कलश यात्रा इरविन चौराहे पर पहुंची, जहां पर महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अभिवादन करते हुए अस्थि कलश को आदरांजलि दी गई. इसके पश्चात यह अस्थि कलश यात्रा अपने अगले गंतव्यों के लिए रवाना हुई. इस यात्रा का समापन आगामी 18 नवंबर को नागपुर में होगा. न भूतो न भविष्यती अशा प्रकारचं शेतकऱ्यांचं आंदोलन आपल्या देशामध्ये सुरू आहे. मागच्या 11.5 महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवरती आंदोलन करणारे शेतकरी जेव्हा या देशाचा पंतप्रधान त्यांच्याशी चर्चा करायला तयार नाही, तर मुजफ्फरपुर नगरच्या महाकिसान पंचायत ने आह्वान केलं कि ये पंतप्रधान हमारे से बात नहीं करता तो अब हमारा उत्तर प्रदेश मिशन होगा. आणि उत्तर प्रदेशचे लखीमपूरचे शेतकरी जेव्हा केंद्राचा गृहराज्यमंत्री आणि राज्याचा उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य त्या लखीमपूरला येतात तर घोषणा करतात कि हम तीनों काले कानून रद्द करने की मांग करेंगे, हम वहां पहुंचने वाले हैं. आणि अजय मिश्रा जो गृहराज्यमंत्री आहे केंद्राचा तो धमकी देतो, तो असं म्हणतो कि मेरा अतीत गुंडों का है, कितनों के कत्ल किए, कितनों को मैंने मारा खंडनी वसूल करने के लिए. मैं तो 2009 में अंदर बना, 2014 में खासदार बना, 2019 में मैं फिर खासदार चुन के आया और उसके बाद मोदी ने मुझे से गुंडे को मंत्री बनाया. तो किसानों ध्यान में रखो मेरा थी मित्रों, संयुक्त किसान मोर्चाने कोणत्याही धमकीला भीक न घालता मोर्चा निघाला. केशव प्रसाद मौर्य उपमुख्यमंत्री उत्तर प्रदेशचे हेलिकॉप्टरने उतरले आणि पळाले. शेतकऱ्यांचा विजय झाला. वर्ष 1990 के दौरान अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण हेतु की गई कार सेवा के समय पुलिस फायरिंग में बलिदान हुए शरद कोठारी व राम कोठारी की स्मृति में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है. इसी परंपरा के तहत आज रविवार 7 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की स्थानीय शाखा द्वारा जनार्दन पेट स्थित एकवीरा देवी मंगल कार्यालय में सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं सहित कई नागरिकों ने स्वयं स्फूर्त रूप से शामिल होकर रक्तदान किया और बलिदानियों को आदरांजलि अर्पित की. दीपावली पर्व के पश्चात प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रविनगर परिसर स्थित संतोषी माता मंदिर में भव्य अन्नकूट का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कलश पूजन करने के साथ ही होम हवन किया गया. इस आयोजन में विधायक सुलभा खोड़के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले सहित क्षेत्र के अनेकों धर्मशील नागरिक उपस्थित थे. इस वक्त जीर्णोद्धार किया गया. जीर्णोद्धार के साथ में आज दिनांक 7/11 को कलश पूजन और अन्नकूट और हवन रखा गया और इसमें सभी कार्यकर्ता, शहरवासी, भक्त लोगों का भरपूर सहयोग रहा. रविनगर व छांगड़ी नगर परिसर में सीमेंट रोड बनाए जाने की मांग को लेकर हस्तोयतन मंडल, वारकरी संगठन व नटराज मंडल द्वारा सड़क पर बैठकर कीर्तन करते हुए आंदोलन किया गया और प्रशासन का इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया. प्रशासनासाठी आम्ही हा एक आंदोलन उभं केलं आहे. त्यामार्फत आमच्या हा रोड लवकरात लवकर दुरुस्त व्हावा अशी आमची मागणी आहे. जर एका महिन्याच्या आतमध्ये अगर रोड नाही तयार झाला तर आम्ही प्रशासनावर दबाव टाकून आंदोलन करू. रविनगर ते छांगणीनगर जो रस्ता आहे या रस्त्याचं काम झालं नाही आहे. या रस्त्याची अवस्था जर आपण बघूया तर अत्यंत अशी भयंकर अवस्था आहे. दिवाळीच्या म्हणजे पावसाळ्याच्या दिवसात या रस्त्यावर डोबरे साचतात, तलाव बनतात, मासे तळतात, एवढी भयंकर अवस्था आहे. आमचे फक्त हस्तोदय मंडळ, नटराज मंडळ आणि समस्त रविनगर आणि छांगणीनगर वासियांची एवढंच म्हणणं आहे की इलेक्शनच्या वेळेस तुम्ही जसे मतं मागायला येतात तसे लोकांचे कामही करा आणि या रस्त्याचं काम त्वरित पूर्ण करा.
दरियापुर तहसील अंतर्गत बुराला आराला स्थित नवदुर्गा मंडल के युवाओं ने आज सुबह काकड़ा आरती दिंडी के माध्यम से मतदाता जनजागृति का आदर्श उपक्रम चलाया। इसके तहत ढोल ताशे के साथ निकाली गई काकड़ा आरती दिंडी में पारंपरिक भक्ति गीत व भोपाली के साथ साथ लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु गीत भी पेश किए गए और गाँव में 100% मतदाता पंजीयन का संकल्प किया गया। समीपस्थ वलगांव स्थित संत गाड़गे बाबा वृद्धाश्रम में संत गाड़गे बाबा मिशन द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ दीपावली और भाई दूज का पर्व मनाया गया। इसके तहत बोरसे परिवार द्वारा वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों का अभ्यंग स्नान करवाया गया और उन्हें दीपावली का फराल दिया गया। इस वृद्धाश्रम में 16 महिलाएं व 14 पुरुष ऐसे कुल 30 वयोवृद्ध बुजुर्ग रहते हैं, जिसमें से कुछ लोग तो खुद ही यहाँ पर आए हैं, साथ ही कुछ बुजुर्गों को उनके परिजनों ने यहाँ लाकर छोड़ दिया है। वहीं कुछ बुजुर्गों को पुलिस ने यहाँ लाकर रखा है, जिनकी देखभाल वृद्धाश्रम के संचालक डॉक्टर कैलाश बोरसे व उनके परिवार द्वारा की जाती है। आगामी जनवरी माह में जिले की सभी कृषि उत्पन्न बाजार समितियों में संचालक मंडल के चुनाव होने जा रहे हैं। इस बात के मद्देनजर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल बोंडे की अध्यक्षता में भाजपा सहकार मोर्चा की शहर व जिला इकाई की संयुक्त बैठक बुलाई गई, जिसमें फसल मंडी के चुनाव की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया। जिले में एक बार फिर कोविड संक्रमण की रफ्तार कुछ हद तक तेज होती दिखाई दे रही है। कल जहां 3 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए थे, वहीं आज 4 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही लगातार दूसरे दिन भी एक कोविड संक्रमित की मौत हुई है। पता चला है कि सुपर कोविड अस्पताल में भर्ती भूमिपुत्र कॉलोनी निवासी 83 वर्षीय महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ऐसे में एक बार फिर चिंताजनक हालात बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बीते 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमित पाए गए चारों मरीज मनपा क्षेत्र से ही वास्ता रखते हैं। इस समय जिले में कुल 9 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं और सभी 9 मरीज मनपा क्षेत्र से ही वास्ता रखते हैं। बीते 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमित पाए गए चारों मरीज मनपा क्षेत्र से ही वास्ता रखते हैं। जिले में इस समय कुल 9 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं और सभी 9 मरीज मनपा क्षेत्र के ही निवासी हैं, जिनमें से इस समय 4 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं और 5 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 129 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 3.10% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर स्थिर है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।